नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात करेंगे तनु कुर्रे हत्याकांड में दिन ब दिन नए खुलासे देखने को मिल रहे हैं। न्यूज 18 लगातार कोरबा की बेटी को न्याय दिलाने की मुहिम चला रहा है और इसी कड़ी में न्यूज 18 की टीम उड़ीसा पहुंची, जहां तनु के परिजनों से खास बातचीत की। न्यूज 18 पर बात करते हुए तनु के परिजनों ने कहा कि हमारी बेटी को इंसाफ चाहिए। परिजनों ने न्यूज 18 से खास बातचीत करते हुए आरोपी सचिन अग्रवाल के लिए फांसी की सजा देने की मांग की है। तनु का अंतिम संस्कार करने पहुंचे परिजनों ने कहा कि हत्यारे को फांसी की सजा मिले तभी तनु को न्याय मिल सकेगा। आपको बता दें कि तनु कुर्रे कोरबा जिले की रहने वाली थी और रायपुर के एक प्राइवेट बैंक में काम करती थी। इस बीच उसकी पहचान ओडिशा के बालंगीर के कारोबारी सचिन अग्रवाल से मुलाकात हुई। दोनों के बीच जान पहचान और धीरे धीरे प्यार में बदल गई, लेकिन तनु को यह नहीं पता था कि सचिन उसकी हत्या कर देगा। बहरहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। तारीख को बताया कि मेरे पास है करके, तो हम लोग बोले उसे ला दीजिए, हम लोग जो बोलेंगे वही करेंगे। उसके बाद उसने हाँ बोला। हम लोग को हाँ बोलते बोलते उसने हम लोग को वैसे ही 3-4 दिन खींच दिया। उसके बाद जब हम लोग को पता चला कि बालंगीर से कोई लाश मिली है जली हुई करके, तो हम लोग थाना वाले से पूछे। थाना वाले ने बताया कि ऐसा ऐसा है करके। फिर हम लोग यहाँ आए। यहाँ आने से पता चला हम लोग को है कभी कि आप देख ही रहे हैं न्यूज़ कंटिन्यू, ठीक है, घटना को रोक नहीं पा रहे हैं। बालांगीर पुलिस से आपका क्या उम्मीद है? बालांगीर ये दरख्वास्त करेंगे कि उसको जल्दी फांसी दे, ठीक है, केस खत्म करें और हम न्याय मिले, ठीक है। तो देखा आपने, यहाँ पर न्याय दिलाने की मांग की जा रही है। संवाददाता चंद्र भानु जुड़ गए हैं। चंद्र भानु, अब देखा यह जा रहा है कि जो तनु के परिजन हैं वो सीधे तौर पर फांसी देने की मांग कर रहे हैं और उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि पहले तो युवक काफी उनको बरगलाता रहा, झूठ बोलता रहा और बाद में उनको पता चला कि तनु की हत्या हो चुकी है। देखिए रेनू, मैं पहले एक बात बोल दूं कि ये जो सचिन अग्रवाल है आरोपी, उसके ऊपर पहले से भी 2-3 आपराधिक मामला है। जैसे बालांगीर के पड़ोसी जिला बरगढ़ में 2-3 साल पहले एक फायरिंग हुआ था, उसी मामले में ये जुड़ा हुआ है। और एक मामले गांजे की जो रैकेट है इसमें ये शामिल है, ये भी जुड़ा हुआ है। बड़ी बात है कि जब ये बैंक को जाता है अपने अकाउंट खोलने, अपने परिवार के अकाउंट खोलने के लिए, उसको मालूम नहीं था तन्नू की ये इतने आपराधिक मामले में भी जुड़ा हुआ है। 21 तारीख से शाम से ये निकला हुआ है एक अकाउंट खोलने के मामले में, और तभी से करीब 28-29 तारीख तक परिजनों को पता नहीं था कि तन्नू सचिन के साथ है। और 26 तारीख को तो सचिन अपनी तरफ से फोन करके उनको बता रहा है कि मेरे पास तन्नू है, आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं उनको पहुंचा दूंगा। ये गुमराह करने की उसके एक षड्यंत्र है, क्योंकि तब तक वो मारा चुका था। तन्नू को यहाँ बर्निंग एक अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडी की तरह मिला। तो परिवार लोग इसलिए इसको दावी कर रहे हैं कि ये एक सोचा समझा एकदम क्राइम है, इसलिए इसको कड़ी से कड़ी सजा हो और फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रायल हो, ताकि कम से कम दिन में इसका फैसला आ सके। बिल्कुल, बहुत चौंकाने की बात है कि इसमें ये लगातार इतना घुमाता रहा परिजनों को, ये कहता रहा कि तनु उसके पास है, जबकि वो हत्या कर चुका था। शव बरामद किया जा चुका है, बहुत ही निर्मम हत्या की गई है। पुख्ता कारण बातचीत के दौरान, जांच के दौरान अधिकारियों से कोई बातचीत आपकी हुई है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, जैसे कि परिजनों को भी ये गुमराह करता रहा, पुलिस को भी ये गुमराह करता रहा। कल या परसों पुलिस उनको कलाहांडी जिला के केसिंगा रेलवे स्टेशन या भवानीपटना रेलवे स्टेशन से उनको उठा लिया गया है। वो वेस्ट बंगाल जाने की तैयारी में था और अभी उसको पूछताछ चल रहा है। जहां तक ये पुलिस बोल रहा है कि इसको आगे पूछताछ चल रही है, इसलिए ज्यादा नहीं बोल पाएंगे, लेकिन हमारी जानकारी इतना है कि उसका जो क्राइम सीन रिक्रिएशन है वो आगे जाके होगा। कैसे कैसे उसको लाया, कहाँ मारा, कहाँ फेंका, उसके साथ वो अकेला था या उसके साथ और कौन था, क्या वेपन यूज हुआ था, और सबसे बड़ी बात है मोटिव ऑफ द मर्डर,
क्या वजह था वो हत्या करने की, वो सारे चीजें उससे निकालना चाहेंगे पुलिस। बिल्कुल 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 चंद्रभानु, आपको रोकना चाहेंगे। हमारे साथ संवाददाता युगल भी जुड़ गए हैं। युगल, अब यही जांच का विषय है कि आखिरकार कारण क्या थे कि तनु के इस युवक ने हत्या कर दी। अब जैसा कि जानकारी मिले कि पहले से आपराधिक प्रवृत्ति का युवक है और इसने इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया और परिजनों से लगातार झूठ बोलता रहा। अब जाकर पुलिस पूछताछ कर रही है। क्या कोई और कुछ इस पूरे मामले को खुलकर जानकारी सामने आई इस पूरे मामले से संबंधित? युगल, देखिए रेणु, जो सचिन अग्रवाल था बिल्कुल सनक मिजाज व्यक्ति था। आपराधिक मामलों में उसकी संलिप्तता है वो कई बार पाई गई है। थाने में बाकायदा मामला भी दर्ज था और उसने जो सचिन अग्रवाल है उसने जो मृतिका है उसकी बहन से लंबी चौड़ी बातचीत की है, चैटिंग की है। उस चैटिंग की जो कॉपी है वो हमारे न्यूज 18 के पास है। उसमें उसने स्वीकार किया है कि वो नेपाल चला जाएगा। यूपी बिहार का मामला नहीं है, ST/SC एक्ट का भी उसने जिक्र किया है। तो ये बात तय है। और जो है तनु को ले जाने से पहले उसने थिएटर में सिनेमा भी देखा है और इसी दौरान एक जो बिलासपुर का लड़का है उसका कॉल आता है और इसी भी थिएटर में विवाद होता है और उसे सुनियोजित तरीके से जब थिएटर में विवाद होने के बाद वो प्लानिंग कर लेता है कि उसे जो बलांगीर ले जाएगा, अपने जो गृह जिला है वहां ले जा करके बिल्कुल सुनियोजित तरीके से उसकी हत्या है वो कर दी जाएगी। और बड़ी बात यही है कि जो मृतिका है उसका जो भाई यहाँ पर आया हुआ है जिसकी जो सिलेक्शन BSF में हुआ है, तो जब वो घर पहुंचा और पेइंग गेस्ट जहाँ वो रहती थी मृतिका तनु, वहां पे जब वो नहीं मिला तो उसे संदेह हुआ। उसके आधार पर उसकी छानबीन है वो की गई है और ये सुनियोजित क्राइम इसे कहा जा सकता है। और खुद उसने अपनी चैटिंग में तनु की बहन के साथ जो चैटिंग उसने किया है उसमें उन्होंने साफ स्वीकार किया है कि एक मामले में उसका पहले भी दिल टूटा है, वो किसी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहता, पुलिस से बचना चाहता है। और उसके एक दोस्त गौरव है उसका भी उसने जिक्र किया है जिसने पुलिस थाने में रिवाल्वर के साथ फोटो भेजी है। तो वो जान रहा है कि 25-27 आर्मेक लगेगा। तमाम चैटिंग उसके जो है वो मौजूद है और ये अपराध को स्वीकार करता है और पुलिस पूरे मामले पर जांच रही है। और यहाँ से जो CCTV अहम जो सुराग है, CCTV रायपुर पुलिस ने उसे अपने कब्जे में ले लिया है। जब उड़ीसा की पुलिस क्राइम क्रिएट करने आएगी तो उन्हें सौंपा जाएगा। और बड़ी तत्परता के साथ रायपुर पुलिस ने ही सचिन अग्रवाल के जो मोबाइल नंबर है उसे ट्रेस किया और उसे पकड़ने में उड़ीसा पुलिस की काफी मदद की है। चूंकि मामला 302 का उड़ीसा में दर्ज है तो ऐसे में पूरे मामले की जांच है वो उड़ीसा पुलिस करेगी। अभी रिमांड में लेकर के पूछताछ करेगी आगे क्या था और किस तरह से अपराध में संलिप्तता। क्योंकि देखिए ये इसे छोटा अपराध नहीं कहा जा सकता, ये सीधा सीधा रिश्तों का कत्ल है, उम्मीदों का कत्ल है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। और इस तरीके का आपराधिक प्रवृत्ति यदि खुलेआम समाज में घूमेंगे तो ना जाने कितनी ऐसी तनु भेंट चढ़ेंगी। बहुत शुक्रिया युगल आपका। चंद्रभानु आपको भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आप ये देखिए कि युवक कितना शातिर है, वो लगातार जो तनु की सिस्टर है उससे बात करता रहा और चैटिंग करता रहा और दूसरी तरफ उसने तनु की हत्या कर रखी थी और झूठ बोलता रहा परिजनों से कि तनु उसके पास और उसको वापस जल्द ही भेज देगा। पूरे मामले का खुलासा हुआ। यहां से भागने की फिराक में था लेकिन उसके पहले ही पुलिस ने इसे धर दबोचा और परिजनों ने न्यूज 18 से खास बातचीत करते हुए कहा कि हत्यारे को फांसी की सजा दी जानी चाहिए। और खबर रायपुर से, जहां छत्तीसगढ़ विधानसभा का विशेष सत्र, आदिवासियों के आरक्षण पर विधानसभा का विशेष सत्र आज विशेष सत्र में पेश होगा।